अगली नदी लेते हैं अपन रूपा रेल। हाँ, ये अलवर में कुछ पहाड़ियां हैं। नदी का नाम है भाई रूपा रेल। ये अलवर में कुछ पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों को नाम दिया जाता है उदयनाथ की पहाड़ियां। रूपा रेल। हाँ भाई, उदयनाथ की पहाड़ियां। ये पड़ती कहाँ पे है? ये पड़ती है भाई अलवर में। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम ही क्या है? रूपा रेल नदी। क्या नाम है भाई? रूपा रेल नदी। सुनना, इस नदी के बारे में सुनना, लिखना बाद में, पहले सुनो एक बार, बाद में लिखना भाई, बाद में लिखना। सुनो पहले, यह नदी एक तो अलवर में और एक भरतपुर में। भरतपुर में जाने के बाद में यह गिर जाती है भाई, एक झील है भरतपुर में। कौन सी? कौन सी? मेहंद है। कौन सी है? ऑप्शन दो। मेहंद, सुजान, मोती, मोती जी बिल्कुल गलत। मोती सही है। ठीक है भाई, सुनो, यहाँ जो एक झील है और वो झील, उस झील का नाम क्या है भाई? मोती झील। क्या नाम है? मोती झील। सुनना आगे थोड़ा सा। इस भरतपुर में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है नोहे। और इस नोहे में एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता भाई? नोहे सभ्यता। इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? नोहे सभ्यता। अलवर में नटनी के बारे के पास में आकर के यह नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है भाई। दो भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। उसके बाद में जब इस नदी को यहाँ अलवर में जब जाती है तो सीलीसेड में जाती है, लेकिन पहुंचती तो है ही नहीं। तो यहाँ ये सीलीसेड में पहुंचती है। सीलीसेड में वैसे मूलतः पहुंच पाती नहीं है, पहले क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जब ये अलवर में जाएगी तो इसको अलवर में तो इसका नाम कहेंगे वराह नदी। कौन सी नदी? वराह नदी। जब ये भरतपुर में आगे चली जाएगी तो यहां इसको कह देंगे लसवारी नदी। कौन सी नदी भाई? लसवारी नदी। इसी नदी के नाम है, ध्यान रखना। ये यहां से जाकर गिरती है कहां पर? मोती झील में। और मोती झील से कुछ एक बात याद रखना, इस झील का निर्माण किसने करवाया? इस झील का निर्माण कराया महाराजा। कौन से जाकर थे? प्लूटो, सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? महाराजा सूरजमल ने। दूसरा, इस झील से अपन याद रखेंगे, निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। इस झील से जब पानी ज्यादा हो जाता है तो एक क्षेत्र है लोहागढ़। लोहागढ़ का जो किला है, इस लोहागढ़ के क्षेत्र में इस झील से क्या निकाली जाती है? कि नहर निकाली गई थी इसके पानी को वहां निकालने के लिए। कारण क्या था? क्योंकि आपको पता है कि लोहागढ़ का जो किला है चारों ओर क्या है? खाई है। और उस खाई में क्या भरते थे? पानी। तो वो पानी कहां से जाता था भाई? मोती झील से ही जाता था। जब ये जाता था तो इस झील का जो नहर थी, इस नहर को कहा गया था क्या? सुजान नहर कहा गया था भाई। क्या कहा गया था? सुजान नहर कहा गया था। दूसरा याद रखना, इस मोती झील में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है भाई? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, सामान्यतः भाषा में काई।
सर्वाधिक नील हरित स्वभाव कहाँ पाते भाई? मोती झील में। चले बस, और इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है। इतना ध्यान रखना कि जब कभी उदयनाथ की पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा हो जाती है तो भरतपुर में क्या आ जाती है भाई? बाढ़ की संभावना आ जाती है। यहां से नोट लगा के लिख लेना कि जब उदयनाथ की पहाड़ियों में वर्षा अधिक हो जाती है तो भरतपुर में बाढ़ आ जाती है। लिख लो भाई, लिख लो। लिखाने की आवश्यकता है क्या? उद्गम कहाँ है, इसका विलुप्त कहाँ है, विलय कहाँ हो रहा है? लिखाऊं क्या? उद्गम तो कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से। विलय कहां हो रही है, विलुप्त कहां हो रही है? मोती झील में। किसमें हो रही है भाई? मोती झील में। आगे सुनना, इस मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। और इस सूरजमल से दो बातें याद रखना। इस सूरजमल को एक तो कहा जाता है भाई जाटों का अफलातून। उतार लिया? हाँ उतार लो। जाटों का अफलातून। और दूसरा कहा जाता है जाटों का प्लूटो। जाटों का प्लूटो। ठीक है भाई। किसे कहा जाता है? सूरजमल को, महाराजा सूरजमल को। उतार लो। हाँ, इसमें एक चीज और नोट कर लेना। इस भरतपुर में ही इस पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है भाई सीकरी बांध। क्या नाम है? सीकरी बांध। और इस मोती झील से एक बात याद रखना, इस मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं भाई। एक बार लिखो। भरतपुर की जीवन रेखा। कारण है भाई कि मुझे पता है तू साथ साथ लिख रहा है। बिल्कुल मुझे पता है तू साथ साथ लिख रहा है, बाद में रुक जाता है।